अच्छा जी, आज तो बारिश हुई है खूब। मैं थी अंदर और सोई हुई थी, मुझे बारिश का कोई पता नहीं चला। रात पता नहीं क्या हुआ है, रात में सारी रात डरती रही हूँ। सारी रात पता नहीं क्यों डरती रही हूँ। इस तरह से नहीं डरती रही, जैसे मैं आंखें बंद करती थी झटका लग के ना डर जाती थी, झटका लग जाता था बॉडी को। सुबह तो वैसे ही होगी क्योंकि अजान के बाद ही जाके लेटी, और फिर सुबह हो गई 7 बज गया 8 बज गए। कमरे में मैंने अंधेरा किया हुआ होता है, पता नहीं झटके से बार बार आँख खुल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा वो रही। फिर मैं लेट के सो गई। मौसम देखें, मौसम कहते हैं जी मेरे पीछे बारिश हुई है, तो मैंने कहा चलो कुछ देर जाके बाहर देखती हूँ, लाइव करती हूँ थोड़ी देर। और आप लोग सुनाएं, ठीक है? तबीयत सेहत ठीक है? सब कुछ ठीक है? क्या हो रहा है आजकल? ये देखिए हमारे घर के सामने ना नई घर बन रहा है, ये थोड़ा सा उसके ऊपर ना उन्होंने लेंटर डाल दिया है। अब ये ऐसा ऐसा ऊपर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे चारपाई डाल के लेटती हूँ रात को। अब ना कुछ दिनों से नहीं लेट रही, जब से बच्चे गए हुए ना इस्लामाबाद तब से मैं नहीं लेट रही, क्योंकि मुझे रात को ना डर लगता। मुझे लगता है यहाँ से कोई आ जाए, वो वहाँ से आ जाएगा। वैसे हस्बैंड घर में होते हैं, बेशक वो अंदर होते हैं, मैं सारी रात बाहर लेटी रहती हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे होता है कि सिक्योरिटी है। तो यही मैं सोच रही थी कि जिनके बाहर कमाने गए हुए होते हैं, घर में नहीं होते मर्द, और वो औरतें किस तरह से सरवाइव करती हैं, बहुत मुश्किल होता है। उनको सलूट करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे काम उन्होंने ख़ुद करने, घर भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, सारा कुछ खुद करना, तो बहुत मुश्किल होता है। और एक बंदा घर में ना हो ना, हस्बैंड घर में ना हो, तो घर घर लगता ही नहीं है। ना तो बच्चे कंट्रोल में आते हैं और ना ही कुछ और होता है। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि मुझसे वो डरते नहीं हैं। पापा उनको कुछ कहते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से कह देंगे ओए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं कहना उन्होंने। मैंने कहा आप इनको डांटें, इनको कुछ कहें, अब इनकी ग्रूमिंग एज है, ये बात नहीं सुनते। मैं सारा दिन चीखती रहती हूँ। अब चीख चीख के कह के ना बच्चे भी यूज़ टू हो गए हैं कि मम्मा ने जोन से ना बाबा को यही कहना है कि इनको समझाएं, ये देखें ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। सारा दिन इसी में खप में गुजर जाता है और बच्चे नहीं समझते। क्या करें, बहुत मुश्किल होगी ये ज़िंदगी। तो अभी वो उनकी कॉल आई ना, एक तो वैसे ही मैं रात से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, एक तो बच्चे आपको पता है कितने ज़्यादा डेंजरस हरकतें करते हैं। रात कॉल आई है 3 बजे मेरी बेटी की, छोटी की, मुझे कहने लगी मामा। मैंने कहा जी, रोते हुए। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आप व्हाट्सएप पे आए। मैंने व्हाट्सएप ऑफ़ किया हुआ था, मैं गई हूँ, तो मुझे कहती है मामा वो जो मेरी नंद का बेटा है ना, उसने क्या किया है, शौकियाँ मारने के लिए अपने बाबा की गन उठा के ले आया। उसके अंदर वो नहीं थी, गोली नहीं थी, फिर वो जो उसके अंदर डालते हैं, बर्स्ट होता है, क्या होता है, वो उठा के ले आया। वो उसने उसको डाल के दिखाया गया और इशारा करने लगा है उसकी तरफ, मेरी बेटी की तरफ, कि मैं मारता हूँ। तो उसको गन की जो वो होती है ना आगे से टिप, उससे भी हिट की है, तो उसको निशान पड़ा हुआ था। तो खुदा न खास्ता ऐसे पिस्टल की गोली निकल जाए, आप बताएं, खुदा न खास्ता, पता तो नहीं चलता ना, बुरी लिखी का अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह मेरे ना चचा थे छोटे, उनके दो मतलब आपस में दो नवासे खेल रहे थे और गन निकाली हुई थी उसके अंदर। हालांकि गन की वो भी नहीं थी, क्या कहते हैं, अंदर गोली नहीं थी। उन्होंने कहा जी गोली नहीं है। वो खेलते खेलते एक दूसरे पे उन्होंने चलाई है, एक ने दूसरे पे चलाई है, अंदर कहीं गोली फंसी हुई थी, वो जाके उसको लगी है। खुदा का शुक्र कि उसको टांग में लगी है और वो बच गया बच्चा। और 15-16 साल का बच्चा था वो। और इतनी ज़्यादा फैमिली में परेशानी हो गई, इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि एक बहन का बेटा था, एक आपस में दूसरी बहन का बेटा था, तो नुकसान तो घर का ही था ना। कोई किसी का दुश्मन तो नहीं होता। बच्चे तो खेल खेल में कर लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि भाई कितना नुकसान हो जाता है, पता नहीं चलता, तो नहीं समझते। रात मेरा इतना बीपी हाई हुआ, पहले बीपी हाई था, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर। लेफ़्ट साइड मेरी स्वेलिंग हुई हुई है सारी, तो 170 तक मेरा बीपी चला जाता है, और नीचे वाला 115, 114, 112, वो पूरा मुंह मेरा सूज जाता है। उसके अलावा लेफ़्ट साइड वाली पूरी बाजू सूज जाती है, उसमें दर्द हो जाता है। लेफ़्ट साइड वाली आँख में खिंचाव पड़ जाता है।
तो जब मैंने सुना तो हालांकि मैंने ब्लड प्रेशर की गोली खाई हुई थी, उसके बावजूद मेरा इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना रात में, तो लगता है बहुत हो गया होगा टेंशन से। फिर शायद उसी टेंशन से नींद नहीं आ रही होगी, अब मुझे जहन में आ रहा है। बस ये हालात हैं, बच्चों को ना कहीं भी अकेला भेजने के हालात नहीं है, बंदा खुद साथ जाए। और मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, मैं इसलिए साथ नहीं गई। और अब तो मैंने बस तौबा कर लिया कि अब अकेला इनको नहीं भेजना, क्योंकि अब इनके इतने गंदे गंदे गैजेट्स आ गए हैं ना बच्चों के पास कि वो इतने डेंजरस हैं, पता ही नहीं चलता। और मैं ये हैरान हूँ, गेम खेलते खेलते ऐसे लड़ेंगे ना, ऐसे लड़ेंगे, पागल हो जाएंगे। फिर हुआ क्या, इसने मैं वो खेल रहा था तो मेरे पॉइंट्स गिरा दिए, वो जो ऑनलाइन गेम्स पबजी वगैरह होती है, तो मैं इसलिए मर गया ये वो। मैंने कहा कैसी वर्डिंग आप लोग इस्तेमाल करते हो। यकीन करें हमारे पेरेंट्स ना हमें मर गया और अल्लाह माफ़ करे ये, या मर जाओ, या बद्दुआएं जैसे वो होती हैं, कभी नहीं एक दूसरे को देते थे, ना देने देते थे, ना ऐसे वर्डिंग यूज़ करने देते थे। अब तो ये मीडिया ने इतना ख़राब कर दिया है ना, समझ ही नहीं आती है। बस आज सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने वीडियो पे निकाल दिया। ये देखें जनाब, ये बिल्ली साहबा भी आ गई हैं नीचे से, जगह नहीं मिल रही इसको मैं दिखाती हूँ क्या करें कि अब ये यहाँ से इधर उतरेगी। अब ये वाला इन्होंने मसला बड़ा ख़राब किया हुआ है। ये इन्होंने लगाया था अब्बू ने इधर कि भाई चलो परिंदे शरिंदे आके कुछ ना कुछ खा लिया करेंगे, यहाँ कुछ डाल देते हैं। अब यहाँ पे बिल्ली के लिए कुछ डालना पड़ता है, क्योंकि परिंदे तो यहाँ पे जो आते हैं इतनी ज़्यादा, ये बिल्ली ना खा गई है ना, बेचारी चिड़ियाँ आके बैठती हैं और चिड़ियों को खा जाती हैं। और वो डर के मारे नीचे नहीं उतरती, वो देखें ऊपर लटके हैं बेचारे। इधर ना 2-3 वो बने हुए थे, बेटा बाहर ही दे दो, बने हुए थे उनके, इस वाले पे रख दो। आप इसे भी पूछ लो, ठीक है। आगे फोक भी दे दो मुझे। नाश्ता आ गया जी मेरा, ये रहा मेरा कप और फ्रेंच टोस्ट बनवाए हैं। आपको पता है पतले लोगों की नखरे ही और होते हैं, उनको मीठी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती हैं और डाइट पे रहते हैं। और हम मोटे लोगों के भी अपने ही नखरे होते हैं, ज़ाहिर बात है भाई, हमारे भी तो नखरे होंगे ना। हम लोग और मीठा खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं ताकि और हमारे अंदर एनर्जी आए और हमारे अंदर फैट जमा हो और हम लोग मज़ीद मोटे हों। ये चक्कर चल रहा है जब से मैंने सोचा है ना मैंने डाइटिंग करनी है, यकीन करें तब से ना मेरा पूरा हो गया है। बेटा भैया उनसे भी पूछ लो, पानी देना मुझे। ये देखें जी, ये बना के ले आई हैं, आप बताएं। ये देखिए मुझे लगता है जला के ना दरमियान पीछे से छुपा दिया कि यहाँ से नहीं नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, मैं करती हूँ आज नाश्ता, और आप लोगों ने व्लॉग देखना है और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।